हेलो बच्चों, माइंड मैप सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास इकोसिस्टम। तो इसका माइंड मैप देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं इकोसिस्टम क्या है हमारे पास, फंक्शनल यूनिट है नेचर की, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इंटरेक्ट करते हैं अमॉन्ग देमसेल्फ एंड द सराउंड करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट को। एग्जांपल है स्मॉल पॉन्ड, लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। देन एंटायर बायोस्फीयर जो है ग्लोबल इकोसिस्टम को शो करता है, जो कि कंपोजिट करता है ऑल लोकल इकोसिस्टम्स को ऑन अर्थ। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। पॉन्ड, लेक और वेटलैंड, रिवर एंड सेंचुरी एक्वाटिक। और क्रॉप फील्ड की बात करें तो एक्वारियम है और मैन मेड इकोसिस्टम है। देन हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम जो कंपोनेंट है फंक्शन करता है एज ए यूनिट इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। प्रोडक्टिविटी के लिए काम करता है, डिकम्पोजिशन के लिए, एनर्जी फ्लो के लिए और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्राइमरी प्रोडक्शन, एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ वेट और एनर्जी। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन की बात करें तो उसको प्रोडक्टिविटी करते हैं, एक्सप्रेस करता है ग्राम माइनस टू और ये पर ईयर, और पर ईयर के केस में करता है। डिवाइड करते हैं इनको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। देन हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन के अंदर। डिकम्पोजिशन के जो है अलग अलग स्टेप्स के अंदर इसको बांटा गया है। फर्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। देन आ जाते हैं हम एनर्जी फ्लो पे। एनर्जी फ्लो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, जो कि है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है डिक्रीज करती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। देन ओनली 10% ऑफ द एनर्जी जो है ट्रांसफर्ड होती है टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। हेटेरोट्रॉफ की बात करें तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर के केस में। देन हम बात करते हैं डेट्रीटस फूड चेन के बारे में, जो कि बिगैन होती है विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, मेडअप होती है डिकम्पोजर्स विच आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे मीट करते हैं देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को बाय डिग्रेड कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। और डेट्रीटस जिसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। देन हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की, तो सन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ऑटोट्रॉफ एसिमिलेट करता है फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड रेडिएंट करता है सोलर एनर्जी को। एनर्जी फ्लो करता है फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू हेटेरोट्रॉफ एज पर द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन जो है मेजर कंडक्टर होता है फॉर एनर्जी फ्लो का। देन हम बात करते हैं स्टैंडिंग ग्रुप की। इस ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल जो है पार्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। देन स्टैंडिंग क्रॉप जो है मेजर्ड होती है द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं बायोमास और द नंबर इन ए यूनिट एरिया। देन है मेजरमेंट ऑफ बायोमास है इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट निकलता है। देन स्टैंडिंग स्टेट की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है नीड होती है उनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। देन है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। इट वेरीज करता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एंड आल्सो ऑन ए सीजनल बेसिस। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसके अंदर क्या है हमारे पास, फूड और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। द बेस ऑफ ईच पिरामिड जो है रिप्रेजेंट करता है द प्रोड्यूसर्स और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, विल द एपेक्स रिप्रेजेंट करता है टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। द ट्रॉफिक लेवल जो है रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल लेवल को, नॉट ए स्पीशीज एज सच। गिवन स्पीशीज ऑक्यूपाई करती है मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है यूजुअली स्टडीड होते हैं थ्री पार्ट्स के अंदर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर। लिमिटेशंस क्या होती है इकोलॉजिकल पिरामिड के, इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंग करती है टू और मोर ट्रॉफिक लेवल से। एज्यूम करते हैं सिंपल फूड चेन को दैट एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर के अंदर, इट डज नॉट अकोमोडेट ए फूड वेब। Saprophytes की बात करें आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन थ्रो दे प्ले ए वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। देन आ जाते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पे, तो इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेजुअल एंड फेयरली जो प्रिडिक्टेबल चेंज होता है इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। देन सक्सेशन इन प्लांट्स की बात करें
तो ऐसे कुछ टेबल होती है जो हमको इसके अंदर देखनी होती है। न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे तो दो तरह की होती है, कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। इकोसिस्टम सर्विसेज प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट है, प्योरीफाई करता है एयर और वाटर को। फूड साइकिल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जनरेट करते हैं फर्टाइल सॉइल को, प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को। आउट ऑफ द टोटल कोस्ट सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर अबाउट 50% रिक्रिएशन होती है। एंड न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग जो है लेस देन 10% ईच, एंड क्लाइमेट करते हैं रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ 6% ईच। इसके अंदर इतना ही।